2026 आपके लिए कैसा जाने वाला है? क्या उसमें प्रोग्रेस होगी, वेल्थ क्रिएशन होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, पदोन्नति मिलेगी या फिर आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं? चलिए जानते हैं, यही लेकर आई हूँ मैं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरभि भटनागर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि 2026 आपकी राशि के लिए कैसा होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे वीडियोस को बहुत लाइक कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, कमेंट करके आप हमें बताते हैं कि हमारे वीडियोस में आपको क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और क्या वीडियोस और आप देखना पसंद करते हैं, जिससे कि हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, उत्साह बढ़ता है हमारा और हम आपके लिए और भी बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बना पाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये जो साल है एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो गुरु का साल होने वाला है और अगर न्यूमरोलॉजिकली देखें तो सूर्य का साल होने वाला है। इस साल में बहुत सारे चेंजेस भी आने वाले हैं। शनि रेवती नक्षत्र में जाने वाला है, गुरु पहले कर्क राशि में और फिर उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और साथ साथ में आप देखोगे कि 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण आने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा इवेंटफुल ईयर होने वाला है। राहु ऊंचाइयां देगा पर केतु आध्यात्मिकता भी बहुत देगा, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बना देगा। ये जो साल है सबके लिए जो बोगे वो काटोगे वाला साल है। मतलब आप अच्छे कर्म करिए, आपको फल अच्छे मिलेंगे। शुरू करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। आपको विकास की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, साथ में आपको चैलेंजेस भी बहुत सारे आएंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा। साथ साथ में आप ये देखोगे कि आपका शनि की वजह से आपको प्रेशर थोड़ा सा फील होने वाला है। आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, आपको बहुत सारी नई स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ेंगी अपने लिए और आप देखोगे आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप बहुत ध्यान से करना, एकदम आंख मूंद के किसी के कहने पे आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले आप देखना कि आपके काम में आपको बहुत प्रोग्रेस मिलने वाली है। आप जो भी काम करोगे आपको उसमें प्रोग्रेस बहुत मिलेगी, लेकिन आपके काम फिर भी आपको लगेंगे कि रुक रुक के हो रहे हैं। कोई चीज़ रुक गई है फिर एकदम से चल पड़ी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कुछ भी बोलते हो तो वो बहुत आपको ध्यान से बोलना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सोच के। कुछ भी किसी को कहना है तो सोच के बोलना, हो सके तो जरा चुप रहना। ज़्यादा बोलना आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने काम की तरफ देखो तो वहीं पे मैं आपको कहूँगी कि आपके बोलने की वजह से ही आपके काम बनेंगे। तो ये आपको खुद अपना डिस्क्रिशन लेना पड़ेगा कि मुझे कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। तो ये चीज़ आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों का अगर काम पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है, लेखन से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। आप शिक्षा, उच्च शिक्षा को प्राप्त करोगे। आप हो सकता है अपने जॉब के अंदर पदोन्नति में भी जाओ और ये साल आप बहुत ज़्यादा, अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो ये आपके लिए प्रोग्रेस वाला साल है। पैसा तो आएगा ही आएगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए ये जो साल है वो अच्छा जाएगा। आपने जो भी पुराने आपके जो काम हैं वो आपके सामने आएंगे। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा मिलेगा। आपके जो भी पूर्व जन्म के जो भी आपने पुण्य अर्जित करे हैं वो इस साल आपको फल देंगे। कि जो गुरु ग्रह है वो आपके लिए कितना ज़्यादा ये जो साल है वो अच्छा करता है। प्रोग्रेस आपको मिलेगी। केयर करते रहिएगा दूसरों की, दूसरों का हेल्प करिए और आप देखेंगे स्वतः ही जो यूनिवर्स है आपको भी अच्छा अच्छा प्रोग्रेस में निकाल देगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों, आपके लिए ये जो साल है पद, पहचान, लीडरशिप,
नेतृत्व लेके आने वाला है। बहुत लोग आपको फॉलो करेंगे, आप जैसा करोगे वैसा वैसा लोग फॉलो करना शुरू करेंगे। परीक्षा का भी साल है, क्यों? क्योंकि जो आप डिसीजंस लोगे बहुत ध्यान से लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। सेकेंडली, आपको देखना है कि आपने काम ज़्यादा करना है, बोलना कम है। आप देखोगे धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आती चली जाएंगी। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो और इसी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अनएप्रिशिएटेड भी रह जाते हो। आप परफेक्शनिस्ट हो, आप एक एक छोटी छोटी सी डिटेल्स में जाते हो और यही चीज़ जो है कभी कभी आपके अगेंस्ट में भी आ जाती है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो और साथ में आप देखोगे कि अगर आप एनालिस्ट हो, अगर आप रिसर्चर हो, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हो। साथ साथ में आप ये देखिए कि अगर आप ज़्यादा ओवर थिंक करोगे तो वो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा अपने आप को बर्डन नहीं देना है। जैसे चीज़ें आ रही हैं उनको वैसे चलते रहने देना और आपका जो ये साल है आपके लिए प्रोग्रेस भी लेकर आएगा, साथ साथ में आपके लिए वेल्थ भी लेकर आएगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, ये साल आपकी पदोन्नति का साल है, ये साल आपकी इमेज बिल्डिंग का साल है। आपको अपने फाइनेंसेस पे फुल फोकस रखना है, साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि लोग आप खुद के क्रेडिट ना लेके चले जाएं और साथ साथ में आप ये देखिए कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपने किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। सुनो सबकी पर करो अपने मन की। आपने अंतर मन में झांक के देखो कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपको शांत करती है, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको इनर पीस देती है। आपके फैसले, आपके डिसीजंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने बड़ों से सलाह ज़रूर ले लेना। वेल्थ भी आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, तो अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। पुरानी चीज़ें आपकी छूटेंगी, नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपने बिल्कुल भी अपने एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अब हम बात करने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये साल धार्मिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रहने वाला है। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। आप अगर बोलने से ज़्यादा लिखने में विश्वास करते हैं वो बहुत अच्छा। आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी बननी शुरू हो गई, आपको काम में प्रोग्रेस मिलती जा रही है, पैसा भी आ रहा है। प्रोजेक्ट्स आपके जो जो भी आप लेते जाएंगे वो एक एक करके आपके सफल होते जाएंगे। ये साल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का है। आप स्पिरिचुअल भी अगर नहीं है तो और हो जाएंगे, अगर हैं तो और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आपके एनहांसमेंट होगी। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों को साल में, इस साल 2026 में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ रहना है। ज्ञान और सक्सेस आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। लीडरशिप पोजीशन आपको मिलेगी, पदोन्नति आपको मिलेगी और आप देखेंगे कि आपका जो भी आपका दिया हुआ पैसा है, अगर आपने किसी को उधार दिया है तो वो वापस आना शुरू हो जाएगा। लोग आपके सुनेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर आदत है कि आप बहुत सारी चीज़ें खुद ही करना चाहते हो, तो डेलीगेट करना शुरू करो। चीज़ें लोगों को दो, डेलीगेशन करो और सुपरवाइज करो। तो आप देखोगे कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से जा रहे हैं और बहुत सफल हो रहे हैं, आपको सफलता भी मिल रही है। और ये जो चीज़ आपकी, आप थोड़ा एटीट्यूड में अगर अपना चेंज लाओगे तो आपको पीस भी मिलेगी, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी और उसकी वजह से आपके डिसीजंस भी बहुत अच्छे होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, ये जो साल है आपका थोड़ा रिस्क टेकिंग वाला साल होगा। हो सकता है कि लोग आपको कहें आकर के कि इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर लो जो आपको बहुत आगे फ़ायदा देगा, लेकिन आपको रिस्क लग रहा है तो बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। काम में अगर प्रोफेशनली आपको मैं बोलूँ तो आप जो भी
कार्य करने जा रहे हो तो ज़्यादा उसका ढिंढोरा पहले पीटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। काम करके दिखाओ, उसके बाद में बताओ, तो वो आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन दिन पर दिन धीरे-धीरे इस साल में बेटर होती जाएगी और कम्युनिकेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको इनर टैलेंट आपका सामने आएगा। आपको भी नहीं पता होगा कि आपके अंदर क्या-क्या खूबियाँ हैं जो आपकी बाहर निकल के आएँगी। आप देखोगे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, आपका जो धन योग है वो एक्टिव हो जाएगा। साथ-साथ में आप ये देखेंगे कि आपके जो मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम आपके क्रिएट होने शुरू हो गए हैं। अगर आप पेंटिंग के क्षेत्र में हो, आप फाइन आर्ट्स करते हो, तो भी आप देखोगे कि आपको कितना अच्छा ये साल आपका जाने वाला है। अदरवाइज़ ऑल्सो ये जो साल है आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए लेके आने वाला है, तो बिल्कुल आँखें खोल के अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर लेना, उनको जाने मत देना। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई है उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे, 2026 आपका बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपकी राशि कौन-सी है। साथ-साथ में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सकता है तो अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को आप उनको आगे बढ़ाइए ये वीडियो, ताकि वो भी इसको देख सकें। बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका 2026 बहुत अच्छा जाए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और हैप्पीनेस आपके घर में आए। नमस्ते।